नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो। देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले चांदी का क्या परफॉर्मेंस है। चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वॉल्टिलिटी भी काफ़ी होती है। जिस ढंग से हम सोने चांदी में मूवमेंट देखते हैं, वैसा ही कुछ मूवमेंट हम गोल्ड सिल्वर रेशियो में देखते हैं। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि रेशियो के अनुसार आप पता कर सकते हो कि चांदी ज़्यादा बढ़ रही है या सोना ज़्यादा बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं तो हमने ये रेशियो को करीबन जनवरी में 92 का लेवल छूते हुए देखा था, जिसके बाद मार्केट साइडवे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही हमने मार्च में 90 का लेवल फिर से रीटेस्ट किया, तब भी हमने कहा था कि ये लेवल जो है वो 90 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है और मार्केट में गिरावट आ सकती थी। और अभी भी मेरा मानना यही है कि अगर हम लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, करीबन साल 1.5 साल, तो ये रेशो गिरकर 72 नहीं, नीचे में 65-66 भी जा सकता है। जिसका मतलब है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में चांदी सोने के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक तरह का सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कोविड के बाद से 126 से ये टूटा था, फिर रिकवर किया, फिर टूटा, फिर रिकवर किया। बट अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 के बियॉन्ड ज़्यादा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 200 मूविंग एवरेज भी 72 पे, ये मंथली चार्ट है। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में जो इसका एवरेज रहा है वो 66 का रहा है, जो 2016 में हमने देखा था। तो 66 का लेवल भी अगर ये आ जाता है 65-66 के करीब, तो आप ये मान के चलिए चांदी में एक्सट्रीम बुलिशनेस है। अब तक जो हमने चांदी में तेज़ी देखी है वो तो खाली एक ट्रेलर है। और लॉन्ग टर्म में हम चांदी में करीबन यहाँ से, जैसे मैं बार बार कहता भी हूँ कि चांदी डबल हो जाएगी। तो आप ये देखिए, पिछले साल अगर हम दिवाली की बात करें तो मैं आपको चार्ट पे चांदी का रेट भी दिखाता हूँ। पिछले साल अगर हम चलिए सितंबर की ही बात कर लेते हैं कि पिछले साल सितंबर में चांदी क्या थी, तो आप देख सकते हैं पिछले साल सितंबर 2024 और सितंबर पिछले साल चांदी का भाव था 69,700। और अक्टूबर में हमने लो में इसको 65 का भी भाव देखा था। तो पिछले साल भी मैंने कहा था कि चांदी डबल होने की ताकत रखती है। और आप देख सकते हैं कि प्राइजेस के अंदर मोमेंट तो बना, और हमने देखा भी कि चांदी जो करीबन 65,000 का भाव पिछले साल अक्टूबर में, मतलब दिवाली के करीब 65 का भाव मारा था, वो हायर साइड पे हमने लगभग प्राइजेस को 96,500 के करीब जाते हुए देखा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट करने के बाद एक बड़ी तेज़ी करने की तैयारी कर रही है। और इस बार अगर मार्केट यहाँ से अगर चलता है तो मिनिमम 127 नहीं, 115% तक 161 का रिट्रेसमेंट रहेगा, जो कहीं ना कहीं चांदी को 1,15,000 का लेवल मिनिमम दिखा सकता है। और ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्लैरिटी दिखाई देती है कि किस ढंग से मार्केट मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पे ये मंथली चार्ट पे भी अगर आप देखते हैं तो मंथली चार्ट पे भी इचिमिको क्लाउड के नीचे है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चालू हुआ है, जो बैर मिनिमम 72 का लेवल बनता हुआ दिखेगा। वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बिल्कुल पिछली बार हमने 196 के हाई से टूटते हुए देखा, और 90 का 90 का लो था। और अब यहाँ से आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली मार्केट में गिरावट था। टेम्पररी इस बार हमने एक 90 तक का लेवल जरूर देखा था, बिकॉज इकोनॉमी जिस ढंग से, चाइना इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी ख़राब थी, तो चांदी पे थोड़ा ज़्यादा दबाव मिला इस बार, जो हमने अगस्त 5 के बाद वापस 90 का डबल टॉप बनते हुए देखा। आप चार्ट पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने अगस्त के बाद एक तरह का डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दिया। और मैंने काफ़ी मेरे पॉडकास्ट में अभी भी कह रहा हूँ मैं कि चांदी सस्ती है एज़ कम्पेयर टू आप कोई भी कमोडिटी लेंगे तो चांदी के फंडामेंटल बहुत साउंड है। हाँ, वॉल्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से आदमी घबराता ज़रूर है, बट अब ये परफेक्ट डबल टॉप बना हुआ है। इमीडिएट अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार बार में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वो है 84 का लेवल। लेकिन बिलीव मी, अगर ये एक बार 84 का लेवल टूटता है तो फिर से हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो आएगा आपका 80 का, और 80 के नीचे फिर से जाने की ताकत रखता है ये लगभग 75 का। तो आने वाले 2-3 महीने में अगर ये रेशियो जिस ढंग से ये फॉल हो रहा है, मुझे लगता है
चांदी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। फंडामेंटल कारण की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि यूएस में 18 सितंबर से रेट कट की अनाउंसमेंट है। अब जब भी रेट कट होता है तो जनरली हम देखते हैं बुलियन को सपोर्ट मिलता है, तो सोने में भी हम तेज़ी देख रहे हैं। बट सोने के मुकाबले चांदी ज़्यादा तेज होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जब रेट कट होगा तो इंडस्ट्रियल यूज़ जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा। और जब भी इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ता है तो चांदी को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले चांदी कहाँ यूज़ होती थी, खाली फोटोवोल्टिक में। बट अब हम देखते हैं सोलार पैनल में, 5G में, और ईवीज़ के अंदर काफ़ी इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ गया। इनफैक्ट इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने ये साल अपना इंपोर्ट 3 गुना कर चुके हैं। तो कुल मिला के चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ा है। टेक्निकली भी अगर हम देखते हैं तो चांदी $30 का लेवल ब्रीच कर चुकी है। मेरा मानना है कि दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में हम प्राइजेस को $38 तक भी जाते हुए देख पाएंगे। तो कुल मिला के गोल्ड सिल्वर रेशियो पे नज़र रखिए, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक बड़ा फॉल बैक है। अभी भी एंट्री करने लायक है ये 85-86 के जोन पे, जो नीचे में मुझे लगता है एक बार 84 का लेवल ब्रीच हुआ तो कहीं ना कहीं पहला सपोर्ट जो मिलेगा वो 80 का रहेगा। 80 के नीचे हम 76 तक के भी लेवल टाइमिंग देख पाएंगे। हाँ, टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 5-6 चीज़ों को नज़र रखना चाहिए। पहला है RSI। तो RSI में अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी दिखाई देगी कि RSI अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बन चुका है। प्राइजेस में आप देखिए यहाँ पे टॉप बना था, डबल टॉप, और ये डाउनवर्ड, तो ये है डाइवर्जन। जब डाइवर्जन बनता है तो एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस भी हम देख पाएंगे। तो डाइवर्जन बना हुआ है जो दर्शाता है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं दबाव कंटिन्यू रहेगा। वहीं अगर वॉल्टिलिटी देखनी है तो उसके लिए हम चॉपी इंडिकेटर देखते हैं। चॉपी इंडिकेटर भी धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वॉल्टिलिटी कंटिन्यू रहेगी, और जब भी डायरेक्शन क्लियर है और वॉल्टिलिटी है तो आपको रिजल्ट्स तुरंत मिलेंगे। वहीं अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी में भी हम देख रहे हैं डाइवर्जेंस बना हुआ है, और ये बेरिश क्रॉस ओवर हुआ है, जीरो लाइन के थोड़ा सा ऊपर हुआ है। क्योंकि ज़्यादा करके मैं मानता हूँ जब भी जीरो लाइन के नीचे होता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट आया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए मई 2024 के अंदर जब ये जीरो लाइन के नीचे डाइवर्जेंस हुआ था तब हमने देखा था 86 से मार्केट टूटकर 72 तक हुआ। बट लगभग हम बोल सकते हैं नियर टू जीरो लाइन है, तो प्राइजेस में प्रॉबिलिटी है कि हम गिरावट ही देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मैकडी बता रहा है वीकनेस, चॉपी बता रहा है वीकनेस, RSI बता रहा है वीकनेस, और चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल कंटिन्यू बना हुआ था, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर दबाव था। बीच में हमने अगस्त के अंदर तेज़ी देखी थोड़ी बहुत, उसका कारण था कि नंबर्स जो इंडस्ट्री के आए थे वो काफ़ी ख़राब आए थे, जिसकी वजह से रैली की थी। बट 90 के लेवल्स पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दिया, और अब प्राइजेस गिरावट ले रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 200 मूविंग एवरेज का है, बट जैसी मार्केट ये लेवल टूटता है हमें लगता है कि हम 80 के लेवल आराम से इसके अंदर देख पाएंगे। मिनिमम 80 का लेवल, तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा डाउनवर्ड आएगा, थोड़ा कोशिश करेगा वापस रिकवर करने की। बट कुल मिलाकर हम देखेंगे कि प्राइजेस 80 का लेवल ब्रीच करता हुआ जल्दी देख सकते हैं। तो कभी भी अगर आप रेशो को ट्रैक करोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट का मूव किस तरफ है, सोने में ज़्यादा तेज़ी है कि चांदी में। और मुझे अभी भी लगता है, पर्सनली मेरा व्यू है ये, कि अगर कोई साल भर के लिए अगर चांदी को लेके चलता है तो चांदी ताकत रखती है, करंट लेवल से डबल होने की भी ताकत रखती है। बट मैं कंजर्वेटिवली पकड़ूँ तो 1,20,000 का लेवल हम मार्च तक देख पाएंगे, जो मुझे रेशियो के द्वारा पता करता है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपके पास आते रहें, ताकि कोई भी अपडेट अगर आपको कमोडिटी की चाहिए तो आप मुझे चैट विंडो पर भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।